ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां श्लोक संख्या 11 हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान की ऐश्वर्य। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं उन पर तथा उनके हृदयों में। कौन है उन पर, कौन है उनके हृदय? इसके लिए पिछले श्लोक को आपको रेफर करना पड़ेगा, जिसमें बोला गया था कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ, जिससे कि वो मेरे पास तक आ सके। हमने सुना था कि प्रेम का मतलब है, प्रेम पूर्वक मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, एनीथिंग मतलब एनीथिंग अदर देन, मतलब एकमात्र उपेक्षा, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन इज सर्विस ऑफ कृष्ण, और कुछ नहीं। तो उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे कि वो मेरे पास तक आ सके। तो ऐसे लोगों को ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं, इस पे चर्चा हो रही है कि उन लोगों पर जो मेरी सेवा में निरंतर लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें ज्ञान ना हो। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसको गुरु तो मिले, लेकिन वो गुरु के शास्त्रों को या बातों को सुन नहीं पा रहा है भाई, एनीथिंग। कई बार ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है, जैसे कि प्रभुपाद के समय पे तो ऐसा अक्सर हुआ, क्योंकि उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप कहीं पर भी बैठ के लेक्चर सुन सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग्स और बहुत कुछ इतना अवेलेबल नहीं था। और प्रभुपाद ने कुछ शिष्यों को ट्रेन किया, उसके बाद उन्होंने उनको दुनिया के अलग अलग जगहों पर भेज दिया और वो प्रभुपाद की सेवा में लगे रहे। गुरु की सेवा, जैसे हम सुनते हैं भगवान की सेवा है, क्योंकि गुरु भगवान की ही सेवा कराता है। तो प्रभुपाद की सेवा में पूरे संसार में लगे रहे और बाद में चढ़ के वो बड़े बड़े सन्यासी बने। उन सब ने प्रभुपाद को कुछ कुछ समय सुना, धीरे धीरे फिर सब रिकॉर्डिंग्स हैं, अब तो हम सुन सकते हैं। लेकिन उस वक्त इतना नहीं था। उस वक्त तो गुरु से मिले हुए भी कई लोग तो ऐसे हैं प्रभुपाद के शिष्य जो एक बार मिले और आज भी उनके लिए इतना समर्पित है। तो जो व्यक्ति सच्चा है और सच्चाई से प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान को दूर करता हूँ। तो भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं, अंदर से बहुत सारे आवाज़ें आती हैं। जैसे हम, व्हाट इज़ आइडिया? अब जरा सा विचार करो कि आइडिया क्या है अपने आप में। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अचानक से कोई डिफरेंट सी चीज़ हमारे दिमाग में आती है और कई बार उस आइडिया से क्या क्या हो जाता है। जनरली एक तो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसमें आप बड़ा चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करने के बाद में कुछ कुछ करते करते कुछ निकला। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया आ जाता है जो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कई बार सोते हुए कुछ आइडिया आ जाता है, किसी चीज़ का सोल्यूशन सोते हुए निकल आता है। तो आप ये समझना चाहिए उस वक्त कि इसका कोई तो व्यक्ति है। हम सोचते हैं कि हम बड़े इंटेलिजेंट है, इट्स ब्रेन। आप जानते हैं कि मुझे अभी नाम नहीं बता पाऊंगा, मुझे याद नहीं है, बट एक साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी कि ब्रेन कैसे काम करता है। तो उसने देखा कि ब्रेन इज़ एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। बहुत पता नहीं कितने नर्व्स के थ्रू वो बॉडी के एक एक अंग को सिग्नल्स भेजता है कि क्या करना है। सो वेरी गुड कम्युनिकेटर, जो सिग्नल्स को भेजता है क्या करना है। बट क्या करना है ये उसके पास कहाँ से आता है? तो ये क्वेश्चन है। यानी कि कोई एक्सटर्नल है जो ब्रेन को बताता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, ऐसा करो। और ब्रेन एक प्रकार का एक इक्विपमेंट है जो कि हमारे नर्व्स को वो सिग्नल भेजता है कि अब आप ऐसा करो। हाथ को बोलता है उठाओ, मुंह को बोलता है बोलो, इत्यादि। अपने स्पाइनल कॉर्ड और इन सब के थ्रू। तो वो जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, हम जानते हैं कि एक तो हमारे सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, जो निरंतर, मन क्या है? मन इच्छाएं पैदा करता है। हाँ, और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि कहती है सही है गलत है, सही है गलत है, एज पर जो भी उसका नॉलेज है।
इसका मतलब अभी भी ये समझ नहीं आया कि आइडिया कहाँ से आया। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप डीप में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोगों के पास सोचने का समय नहीं है एक्चुअली, हम इतने बिजी हैं। अगर आप शरीर को ही बड़ा डीपली देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि आदमी मर जाता है तो उसका ब्रेन वहीं का वहीं पड़ा रहता है, कुछ कर नहीं पाता ब्रेन, राइट। तो भगवान, लेकिन कई बार ऐसा भी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कई बार ऐसे लोग सोचें कि अम, फिर तो कोई किसी चीज़ की आवश्यकता ही कहाँ है। हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और नियमित रूप से पढ़ेंगे और भगवान हमारे हृदय में उतर कर हमें ज्ञान दे देंगे। यहाँ पे प्रभुपाद ने क्लैरिफाई किया कि बेसिकली भगवान ने गीता में बोला कि तद्विधि पणिपाते न परिप्रश्न सेवय, दैट मीन्स कि आपको किसी गुरु की शरण लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी। हम कैसे नहीं कह सकते कि मीराबाई का गुरु कौन था वगैरह वगैरह। पहले तो उनके करेक्टर हमने कितने रिसर्च किए हैं उसी का भी, उस पर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इधर उधर की कहानियाँ सुन के ही हम कुछ कुछ अपना व्यू बना लेते हैं, या तो पूरी रिसर्च करी जाए तब समझ में आए कि जीवन में कौन कौन किस किस ने प्रभावित किया। बट एनीवे, एक्सेप्शंस के बेस पे रूल नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि भगवान ने बोला कि गुरु के पास जाना पड़ेगा, तद्विधि पढ़ी पाते नहीं, क्योंकि कृष्ण इससे हैं कि जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये नहीं हो सकता कि हम किताबों को पढ़ते रहेंगे और भगवान हमें हृदय में प्रेरणा देते रहेंगे और घर घर बैठे, तो फिर तो सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं, फिर तो ज़रूरत ही क्या है किसी की। हाँ, सारे ग्रंथ तो अवेलेबल हैं। एक बार शिला प्रभुपाद ने एक प्रवचन में ये बोला कि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत में से कौन महत्वपूर्ण है, तब बोला कि ग्रंथ भागवत आपको ये नहीं बताएगा कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो ये बता देगा ये सही है ये गलत है। लेकिन भक्त भागवत आपको बता सकता है दिस इज रॉन्ग, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। तो इसलिए उसकी आवश्यकता तो रहेगी। उसके बाद भी यदि कोई कमी रह जाती है, हमारे एफर्ट्स हाँ हम डाल रहे हैं और कोई चीज़ का डाउट कई बार रह जाता है, वी आर वेरी सिंसियर इन सर्विंग गुरु एंड गौरांगा, और उसमें कई बार कमी रह जाती है, तब ये प्रेरणा भगवान हमारे हृदय में देते हैं और अज्ञान को दूर करते हैं। हृदयों में वास करते हैं। भगवान ने गीता में कई श्लोक में बोला कि भगवान हृदय में वास करते हैं और जीव को प्रेरणा देते हैं। वास्तव में भगवान ऐसा सबके साथ करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इन आवाज़ों को सुनना बंद कर दिया है बहुत पहले, क्योंकि हमारा मन, हमारी मन की इच्छाएं इतनी हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि इन आवाज़ों को सुनना उसने बहुत पहले बंद कर दिया है। लेकिन जो भक्त हैं इन आवाज़ों को ध्यान से सुनते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो बिना ये सोचे हुए कि इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर भी उसी काम को करते हैं। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा, इसमें भगवान बता रहे हैं यदि हमसे कोई कमी रह गई तो भगवान डेफिनेटली, हाँ प्रभुपाद कह रहे हैं यदि गुरु तो है, गुरु ने सारे साहित्य लिख दिए, लेकिन हम किसी तरह से उसका लाभ नहीं उठा पा रहे किसी कारणवश, तो भगवान अंदर से डेफिनेटली प्रेरणा देंगे। लेकिन आधुनिक दार्शनिक क्या सोचते हैं? हमने तो बेसिकली ये कहा, ये भगवान ने उन लोगों के लिए कहा जो उनकी प्रेममयी सेवा करना चालू कर दिया है। यानी कि इससे पहले कि आप ज्ञान लो, आप प्रेममयी सेवा चालू कर सकते हो। ये भक्ति योग का विशेष लाभ है। जनरली संसार में पहले ज्ञान लिया जाता है और फिर उसको कोई अप्लाई करता है। ज्ञानी कई बार तो ज्ञानी, अक्सर तो ज्ञानी अप्लाई करना ही भूल जाते हैं, वो ज्ञान में ही मद हो जाते हैं। भक्ति योग ऐसा है जिसमें प्रारंभ से ही सेवा प्रारंभ हो जाती है, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो त्रुटिपूर्ण हो चाहे वो अशुद्ध हो, क्योंकि वो जेन्युइन प्रयास कर रहा है प्रारंभ से ही। तो ऐसे लोगों को भगवान फिर ज्ञान देते हैं, यही बताया जा रहा है। लेकिन दार्शनिक क्या कहते हैं कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं पहले चिंतन हो, मनन हो, डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो, लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं आज की डेट में। हाँ, चाहे पॉलिटिक्स ले लो, चाहे आजकल के अब देखो बसों में, मेट्रो में, मोस्टली हम लोग ऐसे विषयों पे डिस्कस करते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम कुछ करने वाले हैं किसी चीज़ के ऊपर, बस डिबेट करने के लिए डिबेट, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी अ दार्शनिक, हाँ इंटेलेक्चुअल, वो ही वांट टू शो कि वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको बहुत कुछ पता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब तक विवेक, जब तक आपने इतना विचार ही नहीं आया तब तक कैसे आपको शुद्ध ज्ञान कैसे मिल जाएगा। लेकिन हम सुनते हैं कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यदि भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम, ये सब वगैरह, सेवा करना। श्रवणम भी क्या है, भगवान की सेवा ही है वो भी। और जप करना क्या है, जप करना भगवान की सेवा है। तो भक्ति में सेवा पहले शुरू हो जाती है और सेवा करते 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 उसको ज्ञान भगवान देते रहते हैं, गुरु के माध्यम से, नहीं तो चैत्य गुरु के माध्यम से, दोनों के थ्रू, दोनों चलता रहता साथ साथ। तो उनके लिए भगवान का ये उत्तर है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं या प्रयास कर रहे हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो,
वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत भी ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। हाँ, इसलिए कई लोग बहुत पंडित होते हैं, उन्हें नियमों का बहुत पता होता है, और हाँ, लेकिन आप देखते हैं कि उनके जीवन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। और हमारे भक्त बड़े साधारण से बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, और उनको नहीं मालूम है, हो सकता है उनको गीता के श्लोक ही याद ना हो बहुत सारे, और उस व्यक्ति को गीता पूरी कंठस्थ हो, तो भी उससे बेहतर है जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस भगवान की सेवा करना है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य को नहीं समझ सकते आप, क्योंकि भगवान को चिंतन से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हमारे दिमाग की एक लिमिट है, बहुत छोटी छोटी लिमिट है हमारे दिमाग की। आप सोच सकते हैं, हाँ, हमें कितना हमने अपने सुना, हम गीता में हम सुनते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इत्यादि के बारे में। हाँ, तो हम जो है, जो ये आत्मा है, केवल इसी क्षेत्र को जानती है, दिस एरिया ऑफ द बॉडी, बस बियॉन्ड बॉडी का उसको कुछ नहीं पता। और कितनी अजीब सी बात है, उसको बॉडी का भी नहीं पता। बॉडी में भी कोई जब सिग्नल आता है, कहीं से पेट में दर्द होता है, रिपोर्ट कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो अंदर से पथरी निकलती है, अदरवाइज उसको कुछ नहीं पता अंदर पथरी डेवलप हो रही है, वरना तो कोई बीमारी डेवलप ही ना हो कभी। यानी कि उसको अपने बॉडी का भी बहुत ही कम लिमिटेड नॉलेज है। इसलिए मानसिक चिंतन से आप भगवान को नहीं समझ सकते। हाँ, भले ही कोई लाखों वर्षों तक करता ऐसा रहे, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और अपनी अचिंत्य शक्ति से वह शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उसको ज्ञान दे देते हैं। और शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर ही रहते हैं, और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है। जैसे ही भगवान आते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जैसे सूर्य अगर है तो अंधकार नहीं हो सकता, वैसे ही जहाँ कृष्ण है वह माया नहीं हो सकती, और माया ही सबसे बड़ा अंधकार है। माया क्या है? माया का डेफिनेशन प्रभुपाद बोलते थे, विच इज नॉट, जो नहीं है, इल्यूजन। सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? आई एम दिस बॉडी। तो जैसे ही कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं, ये सारे इल्यूजन, अंधकार समाप्त होने लगते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है। हम लोगों ने करोड़ों जन्म ले लिए, और इन करोड़ों जन्मों में हमने अपनी इच्छाओं को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया है। ये तो अब जब भक्तों के संग में आए तो समझ में आया कि इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, इच्छाओं को कम करना है। संसार तो बोल रहा है ड्रीम 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 करो, ड्रीम करो तो कुछ पाओगे, ड्रीम करो और बड़ा, ड्रीम करो और तो इस जन्म में भी हम जानवरों की तरह इच्छाओं को बढ़ाते हैं। हाँ, और भगवत गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी मनोधर्म या तर्कों द्वारा नहीं। यही तरीका है। इसलिए इन दो श्लोकों में खासतौर पे, इसलिए इस वाले श्लोक में 11वें में और 10वें में भगवान बता रहे हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए पंडित बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए सरल हृदय के साथ भगवान की भक्ति सेवा करना प्रारंभ करना है, किसी के अंडर में रह के। हाँ, शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, और न तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हटने पर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती। वो जितना उसके जीवन में आता है उससे ही प्रसन्न रहता है, और भगवान उसके जीवन में कुछ कमी होती है तो भगवान पूरा करते हैं, जैसे गीता में भगवान बताते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश है, सार है। वो टोटली भगवान पर निर्भर हो जाता है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होने होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है, और जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। वैसे भगवान ने तो भार हमेशा ही ले रखा है। जैसे ही भक्त इस बात को रियलाइज करता है कि अल्टीमेटली भगवान ने ही भार लिया हुआ है, तो इससे बेटर है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, हाँ, तो सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको भक्ति में सेवा प्रारंभ करनी है। इसका एक एग्जाम्पल और आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन से। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि एक व्यक्ति उनसे आया और प्रश्न पूछने लगा आते ही। हाँ, भक्ति सिद्धांत वो कुछ काम कर रहे थे उस वक्त, प्रवचन की बात नहीं है, अदर देन प्रवचन। उनके मठ में आया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, अच्छा मैं आपका आंसर दूंगा, फिलहाल आप काम करो, किचन में जाइए, वहाँ बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उसको मांज लीजिए जरा, फिर बात करते हैं। तो व्यक्ति चला गया। आप जो भी उन्होंने बोला उसको समझ नहीं आया कि पहले क्वेश्चन पूछा था, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। थोड़ी सरलता तो थी, जितना हम पीछे जाएँ जीवन में, अब इतनी सरलता बची नहीं है। तो बर्तन वर्तन मांज के जब वापस आया तो भक्ति सिद्धांत ने बोला कि हाँ जी बताइए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला, बताइए क्या क्वेश्चन है। तो उनका प्रभुपाद, उनको भी प्रभुपाद कहते थे कि मुझको अपना आंसर मिल गया। तो यही है जो आज का श्लोक था, कि इस प्रकार से यदि हम प्रेममयी सेवा में लगते हैं, हाँ,
और वो भी गुरु के पास तो गया ही था, तो भगवान अंदर से भी प्रेरणा देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।